हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण में भाग 14 जो हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें क्या पढ़ेंगे तो कर्मधारय समास पढ़ेंगे। आज का विषय है कर्मधारय समास। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो समास का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ा, अव्ययीभाव समास पढ़ा और तत्पुरुष समास पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास को। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक क्या होता है, बहुप्रिय समास। 6 समास होते हैं। तो आज हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। कर्मधारय समास का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें है कर्मधारय समास की परिभाषा। कर्मधारय समास होता क्या है? जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कर्मधारय समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो कर्मधारय समास में जो उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है, तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें है आसान ट्रिक के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जो जैसा है वही कर्मधारय हो, जो जैसा हो वही कर्मधारय हो। अर्थात यदि पहला पद दूसरे पद की विशेषता जैसे कि गुण, रंग, रूप, आकार आदि बता रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। यदि पहला पद दूसरे पद की विशेषता गुण, रंग, रूप, आकार आदि बता रहा हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं। कर्मधारय समास के भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विशेषण पूर्व पद होता है, विशेष से पूर्व पद होता है और विशेषो भय पद होता है, फिर विशेषो भय पद होता है। 4 होते हैं। और इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण में देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे समस्त पद दे दिया गया है, समस्त पद और समास विग्रह जिसमें पहला है आपका समस्त पद में पहला क्या है, पहला इसमें है नीलकमल। नीलकमल आपका समस्त पद हो जाएगा और नीला है जो कमल है समास विग्रह हो जाएगा। फिर इसी तरह से महापुरुष दिया गया है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महाआत्मा यानी कि महान आत्मा, कृष्ण सर्प, काला सर्प, श्वेत पत्र, सफ़ेद पत्र, ये हो जाएगा। इसमें और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण, कनकलता, कनक सी लता, लाल मणि, लाल है जो मणि, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, और क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, देहलता, देह रूपी लता, अधमरा, आधा है जो मरा, परमानंद, परम है जो आनंद। ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर इसमें है इसको पहचानने की ट्रिक। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या हो जाएगी, तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो जैसा है वही कर्मधारय हो, जो जैसा है वही कर्मधारय हो। तो यहाँ पे आसान ट्रिक है। फिर यहाँ पे पहचान की ट्रिक है। यदि विग्रह में जो है रूपी, समान आदि आए तो पहले कर्मधारय समास की संभावना देखें। एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा है, नीलकमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब इसमें आता है, इस एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला है आपका कर्मधारय समास में किसका संबंध होता है। कर्मधारय समास में किसका संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीलकमल जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो नीलकमल अभी आप लोगों ने पढ़ा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा इसमें है कि महापुरुष का सही विग्रह
क्या है, महापुरुष का सही विग्रह क्या है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महान है जो पुरुष। महात्मा किस समास का उदाहरण है, तो महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। श्वेत पत्र का सही विग्रह क्या है, तो सफ़ेद है जो पत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सफ़ेद है जो पत्र। परीक्षा में पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले कुछ उदाहरण है, जैसे कि नीलकमल को पूछ लिया जाएगा, महापुरुष को पूछ लिया जाएगा, महात्मा को, कृष्ण सर्प, श्वेत पत्र, महापुरुष, महात्मा, कृष्ण सर्प, श्वेत पत्र। ये सारी चीज़ें जो है या एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है कि इसमें बताइए कौन सा समास है या फिर इसका समास विग्रह कीजिए। अब आज के लिए होमवर्क है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। नीलकमल, महापुरुष, महात्मा, कृष्ण सर्प, श्वेत पत्र। इसका क्या करना है, तो इसका समास विग्रह करना है आप लोगों को और कमेंट में बताना है इसको। फिर इसमें है कि 30 सेकंड की सुपर ट्रिक है यहाँ पे दी गई है कि विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय समास। विशेषण प्लस विशेष कर्मधारय समास। विशेषण प्लस विशेष बराबर कर्मधारय समास। उदाहरण के लिए नीला है कमल, नीला प्लस कमल बराबर नीलकमल। महान प्लस पुरुष बराबर महापुरुष। तो ये आपका होगा कर्मधारय समास। अब अगला इसमें आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास होता क्या है, तो द्विगु समास की परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आदि मतलब जो भी हो संख्यावाचक हो, पहला पद जो है संख्यावाचक हो, तथा उससे किसी समूह या समाहार का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 आदि हो, तथा उससे किसी समूह या समाहार का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आसान ट्रिक है इसका कि संख्या प्लस समूह बराबर द्विगु समास। संख्या प्लस समूह बराबर द्विगु समास, यानी कि जहाँ पहला शब्द जो है संख्या हो और पूरे समूह का अर्थ निकले, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण में सबसे पहले समासपद, उसके बाद इसका समास विग्रह है। जैसे कि त्रिलोक हो गया, तो त्रिलोक में क्या संख्यावाचक आप लोगों को दिख रहा है, त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। पंचवटी, 5 वट, वट मतलब क्या होता है, बरगद। 5 वृक्षों का, 5 वट या बरगद वृक्षों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। एक चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रिलोक, सप्तऋषि और पंचवटी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। मतलब इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसके बस इसके पहचान की ट्रिक है। इसमें और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें दोपहर हो सकता है कि 2 पहरों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब इसमें पहचान की ट्रिक है कि यदि समस्त पद का पहला शब्द संख्या हो और अर्थ समूह समाहार का दे, तो द्विगु समास होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है।
द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है? तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि त्रिलोक किस समास का उदाहरण है? त्रिलोक जो है किस समास का उदाहरण? तो त्रिलोक जो है द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा इसमें है कि सप्तऋषि का सही विग्रह क्या है? सप्तऋषि का सही विग्रह क्या है? तो सप्तऋषि का सही विग्रह है 7 ऋषियों का समूह। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है। पंचवटी किस समूह का उदाहरण है? तो पंचवटी जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला इसमें है कि द्विगु समास में किसका बोध होता है? द्विगु समास में किसका बोध होता है? तो द्विगु समास में समूह या समाहार का बोध होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें है परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि त्रिलोक हो गया, त्रिवेणी हो गया, पंचवटी हो गया, सप्तऋषि हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचवटी हो गया, सप्तऋषि हो गया, चतुर्भुज हो गया। होमवर्क के लिए इसमें है कि निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए, जिसमें है त्रिलोक, पंचवटी, सप्तऋषि, त्रिवेणी, चतुर्भुज। सुपर ट्रिक इसका है कि संख्या आए समूह बताए बराबर द्विगु समास। संख्या आए समूह बताए बराबर द्विगु समास। होमवर्क है आज का कि निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। त्रिलोक, पंचवटी, सप्तऋषि, त्रिवेणी, चतुर्भुज। और अभी आप लोगों से सुपर ट्रिक आप लोगों ने देखा कि संख्या आए समूह बताए बराबर द्विगु समास हो जाएगा। उदाहरण के लिए त्रि प्लस लोक बराबर त्रिलोक, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। तो आज क्लास में आप लोगों ने द्विगु समास तक पढ़ लिया। अगले क्लास में हम लोग द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आई होगी। क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।